तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में मिहिर अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठा हुआ अपने टूटे दिल का दर्द बयां करता नजर आता है। वह पूरी तरह बिखर चुका है और समझ नहीं पा रहा कि उसकी जिंदगी में आखिर यह सब क्यों हो रहा है। मिहिर साफ कहता है कि वह सिर्फ तुलसी से प्यार करता है और जब से तुलसी इस घर में आई है उसने पूरे परिवार को एक डोर में बांध कर रखा है। वह मानता है कि तुलसी के अलावा किसी और के साथ शादी करने का ख्याल भी उसके लिए असहनीय है। तभी शोभा यह सब सुन लेती है और अपने पिता के पास बैठकर उनका दर्द समझती है। वह कहती है कि भले ही यह सिर्फ कुछ समय की बात हो, लेकिन जिस घर में मिहिर और तुलसी के प्यार की मिसाल दी जाती थी, वहां मिहिर को नोइना के साथ देखना उसके लिए बेहद मुश्किल है। मिहिर बेबस होकर कहता है कि शायद यह भगवान की कोई परीक्षा है, लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह है कि यह सब तुलसी की रजामंदी से हो रहा है और उसी के सामने हो रहा है। इसके बाद वह शोभा को आराम करने के लिए भेजता है क्योंकि अगले दिन बहुत कुछ संभालना है। लेकिन शोभा कहती है कि शादी के बाद वह यहाँ से चली जाएगी क्योंकि वह यह सब नहीं देख सकती। उसे उम्मीद थी कि जैसे उसे और अभिषेक को दूसरा मौका मिला, वैसे ही मिहिर और तुलसी भी फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो गया। मिहिर उसकी बात से सहमत होता है और उसे अपने घर लौटने की इजाजत देता है। दोनों बाप बेटी भावुक होकर एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ते हैं। दूसरी तरफ नोइना और सुच्चू एक रहस्यमयी ब्लैकमेलर के फोन से परेशान है। सुच्चू हैरान है कि जब नोइना के कैंसर का सच सिर्फ उन दोनों को पता है तो यह तीसरा कौन है। वहीं नोइना को गुस्सा आता है कि शादी से ठीक पहले यह मुसीबत आ गई। वह अंदाजा लगाती है कि ब्लैकमेलर बड़ी रकम मांगेगा और तय करती है कि वह किसी भी कीमत पर उसे पैसे देकर चुप करा देगी। वह सुच्चू को बताती है कि 1 घंटे बाद फिर कॉल आएगा और अब आधा घंटा ही बचा है। इधर परी अजय को मिलने बुलाती है। अजय घबराकर आता है तो परी उसे बताती है कि उसकी बहन संध्या का फोन आया था। फ्लैशबैक में संध्या बताती है कि अजय ने घर में साफ कह दिया है कि वह शादी करेगा तो सिर्फ परी से, वरना घर छोड़ देगा। घर का माहौल खराब है और परिवार परेशान है। वह परी से माफी भी मांगती है। वर्तमान में अजय उससे बात करना चाहता है, लेकिन परी रोक देती है और उससे पूछती है कि वह अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है। अजय कहता है कि परी इसलिए मना कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसका परिवार उसे स्वीकार नहीं करेगा। परी कहती है कि शादी के बाद भी उसका अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और वह इस दबाव में नहीं जी सकती। परी अजय को समझाती है कि वह उसकी इज्जत करती है, लेकिन यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। वह उनकी दोस्ती को बहुत अहम बताती है और उसे खोना नहीं चाहती। वह बताती है कि उसकी वजह से चीजें और मुश्किल हो रही हैं और यहाँ तक कि अजय की माँ को भी गलतफहमी हो गई थी। वह साफ कहती है कि वह सिर्फ दोस्त है और उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन अजय अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि वह दोस्त बनकर ही सही हमेशा उससे प्यार करता रहेगा, लेकिन किसी और से शादी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ ब्लैकमेलर का फोन आता है और वह नोइना से उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है। यह सुनकर नोइना हैरान रह जाती है और गुस्से में मना करती है। ब्लैकमेलर उसे धमकी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसका राज खोल देगा और शादी टूट जाएगी। फोन कटने के बाद नोइना परेशान हो जाती है। तभी मुन्नी वहां आती है और नोइना खांसी का नाटक करती है। मुन्नी के जाने के बाद वह दवाई फेंक देती है, लेकिन बाहर खड़ी मुन्नी सब सुन लेती है और सोच में पड़ जाती है। इधर देव और सलोनी के बीच बहस होती है। देव मुन्नी को अब भी नौकरानी समझता है, लेकिन सलोनी उसे समझाती है कि अब मुन्नी एक सम्मानित बहू और कलेक्टर है। वह देव की सच्चाई भी सामने लाती है कि वह घर जमाई बनकर आराम करना चाहता था। सलोनी साफ कहती है कि वह अपनी जिंदगी अपने पति की मेहनत पर जीना चाहती है, न कि मायके के पैसों पर। वह अपनी ट्रिप भी कैंसिल कर देती है ताकि ससुराल को समझ सके। देव इससे चिढ़ जाता है। दूसरी ओर मिहिर बेचैनी में आधी रात को तुलसी के कमरे में पहुंचता है। वह उससे बात करना चाहता है, लेकिन तुलसी सो रही होती है। तभी परी उसे रोकती है और समझाती है कि वह सिर्फ अपना दर्द देख रहा है, तुलसी का नहीं। वह बताती है कि तुलसी खुद टूटकर भी सब संभाल रही है। मिहिर मान जाता है, लेकिन फिर भी दूर से तुलसी को देखता रहता है
उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है। उधर फैक्ट्री में मंगल और अंगद के बीच टकराव होता है। भारती साफ कहती है कि वह शादी करेगी तो सिर्फ अंगद से। मंगल गुस्से में धमकी देता है, लेकिन पिकू बीच में आकर फैसला सुनाता है कि भारती की शादी मंगल से नहीं होगी। फ्लैशबैक में वह अंगद से सच्चाई जानता है और उसे जिम्मेदारी लेने को कहता है। वर्तमान में अंगद मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर देता है, लेकिन अंदर से उलझा होता है। वह तय करता है कि सही समय पर सच्चाई बताएगा। उधर भारती खुश होती है, लेकिन अचानक अंगद गायब हो जाता है। फिर वह अपनी परछाई से बात करते हुए डरता है कि सच सामने आया तो सब टूट जाएगा। इधर जश्न के बीच अंगद वृंदा को सच्चाई बताने जाता है, लेकिन तभी बिक्कू आकर सबके सामने ऐलान कर देता है कि भारती की शादी अंगद से होगी। यह सुनते ही वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ से मिठाई गिर जाती है और वह टूट जाती है। वह अंगद का कॉलर पकड़कर जवाब मांगती है, लेकिन अंगद चुप रहता है। तभी भारती बीच में आकर वृंदा को धक्का देती है और कहती है कि वह उसके अंगद से दूर रहे। यह सुनकर वृंदा स्तब्ध रह जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और बेबसी होती है और वह टूटकर अंगद को देखती रह जाती है। इसी इमोशनल सीन के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, आपको यह अपडेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले एपिसोड का अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।